दोस्तों नमस्कार। तो मैं सुदर्शन आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भारत पर अरबों का आक्रमण, यानी जो अरब लोग हैं वो भारत पर आक्रमण करने आए, क्यों आए और किस रास्ते से आए, उनका मेन मकसद क्या था जो भारत पर आक्रमण करने के लिए आए। इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, क्या है हमारा टॉपिक आज का? अरबों का भारत पर आक्रमण। आज का हमारा टॉपिक है कि अरबों का भारत पर आक्रमण। तो इससे पहला क्वेश्चन बनता है कि अरबों का सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण कब हुआ। अरबों ने जो है सर्वप्रथम हमारे भारत पर आक्रमण कब किया? तो अरबों ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण 636 ईस्वी में किया। 636 ईस्वी में किया। जब अरबों ने भारत पर 636 ईस्वी में प्रथम आक्रमण किया तो इस समय उन्होंने किसके विरुद्ध आक्रमण किया? दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अरबों ने सर्वप्रथम किसके विरुद्ध आक्रमण किया? तो मुंबई में एक स्थान पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मुंबई में एक स्थान पड़ता है थाना। मुंबई में एक स्थान का नाम है थाना। और उस समय वहाँ के शासक कौन थे? खलीफा उमर जो है उस समय वहाँ के शासक थे। जब पहला आक्रमण किया तो यह आक्रमण क्या रहा? यह आक्रमण जो है असफल रहा। पहला आक्रमण अरबों का जो है भारत के विरुद्ध असफल रहा। अब अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है हमारा? अगला क्वेश्चन बन सकता है कि भारत पर अरबों ने सर्वप्रथम सफल आक्रमण कब किया? यहाँ के एक शासक थे जिनका नाम था अल हज्जाज। इनका एक नाम जिनका नाम था अल हज्जाज। तो इनके एक भतीजे, कह सकते हैं आप भतीजे या दामाद, जिनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने जो है 712 ईस्वी में कब किया? 712 ईस्वी में सफल आक्रमण किया। 712 ईस्वी में जो है सफल आक्रमण किया। 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करने के लिए आता है तो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम किसके विरुद्ध आक्रमण किया? तो सिंध के विरुद्ध आक्रमण किया। यह स्थान पंजाब में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? पंजाब। जो सिंध जो है पंजाब में पड़ता है, जो पाकिस्तान का क्षेत्र है पंजाब उसमें पड़ता है। जब इन्होंने 712 ईस्वी में सफल आक्रमण किया, उस समय सिंध के शासक कौन थे? तो उस समय जो है सिंध के शासक थे दाहिर, जिनका क्या नाम था? दाहिर। ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? अरबों ने जब भारत में आक्रमण करने के लिए आए तो वह किस रास्ते से आए? तो एक दर्रा पड़ता है, उस दर्रे का नाम है बोलन दर्रा। यह कहाँ पर पड़ता है? यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के बीच पड़ता है। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा पड़ती है इसकी। जो बोलन दर्रा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा पड़ती है। ठीक, इस रास्ते से भारत पर अरब लोग आक्रमण करने के लिए आए। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है? अगला क्वेश्चन बन सकता है जो सर्वाधिक मतलब लगभग में अधिक से अधिक बार पूछा गया है कि भारत पर सफल आक्रमण करने वाला
करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने जो है भारत पर अरबों द्वारा पहला सफल आक्रमण किया गया जो 712 ईस्वी में, जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। किसके विरुद्ध किया था? सिंध के विरुद्ध किया था। उस समय जो है सिंध के शासक कौन थे? दाहिर थे। और जो एक और अगला क्वेश्चन बन सकता है कि सिंध विजय की यात्रा यानी अरबों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? सिंध विजय का वर्णन एक पुस्तक का नाम है, जो उस पुस्तक का नाम क्या है? चचनामा से जो है सिंध विजय के बारे में यानी अरबों ने सिंध विजय पर आक्रमण किया उसके बारे में जानकारी मिलती है। चचनामा यह किस भाषा में लिखी गई है? तो इसकी भाषा क्या है? फारसी। चचनामा फारसी भाषा में लिखी गई। और चचनामा के लेखक कौन है? अली बिन अबू बकर यानी चचनामा के लेखक कौन है? तो अली बिन अबू बकर। चचनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो फारसी भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है हमारा? देखिए, अरब लोग जो भारत पर आक्रमण करने के लिए आए थे तो इनका मेन उद्देश्य क्या था और किस कारण से आए थे? तो इनका सबसे मेन उद्देश्य क्या था? अरबों का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य। तो इनका एक ही मेन उद्देश्य था कि भारत में धन लूटना। दूसरा क्या था? और इस्लाम का प्रचार करना। ये जो है दो इनके मुख्य उद्देश्य थे। इसके बाद क्या होता है? 714 ईस्वी में जब अल हज्जाज की मृत्यु हो जाती है, तो क्या करता है मोहम्मद बिन कासिम? 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम वापस अरब देश यानी वापस सऊदी अरब चला जाता है। जब यह वापस जाता है तो इसने सिंध पर अपना कब्जा कर लिया था। तो सिंध का जो है सिंध का शासक किसे नियुक्त कर गया था? तो सिंध का शासक मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध का शासक मोहम्मद बिन कासिम ने जुनैद किसे नियुक्त कर गया था? तो जब ये मोहम्मद बिन कासिम 715 वापस भारत से जाता है तो सिंध का शासक मोहम्मद बिन कासिम ने जुनैद को नियुक्त यानी जुनैद की देखरेख में छोड़ गया था। और इसके बाद क्या आता है? अगला पॉइंट आता है, जुनैद जब सिंध का शासक बना तो एक प्रतिहार वंश के शासक थे। उनका क्या नाम था? प्रतिहार यानी प्रतिहार वंश के एक शासक थे जिनका नाम था नाग भट्ट। जिनका क्या नाम था? नाग भट्ट। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। इन दोनों के मध्य एक युद्ध लड़ा जाता है। इसमें क्या होता है? जुनैद पराजित हो जाता है और फिर सिंध पर शासक किसका हो जाता है? प्रतिहार वंश का शासक हो जाता है, जिसके शासक कौन थे? नाग भट्ट प्रथम। इन्होंने जो अरब लोग आए तो भारत में कुछ
वस्तुएं लाए थे, जैसे ऊंट पालना, ऊंट का पालन, ऊंट का पालन, और उसके बाद खजूर की खेती, खजूर की खेती। ये जो है भारत में खजूर की खेती प्रारंभ की अरबों ने और ऊंटों का पालन किया। ठीक, और इन्होंने एक मुद्रा जारी की थी, उसका नाम था दिरहम, दिरहम। अरबों ने, यानी ये कहा जाता है कि अरबों ने सर्वप्रथम किस मुद्रा का प्रचलन किया था, तो दिरहम। वर्तमान में जो सऊदी अरब है, मतलब संयुक्त अरब अमीरात है, वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात है, जिसकी मुद्रा क्या है, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है, दिरहम। दिरहम मुद्रा है, यह किससे निर्मित है, यह चांदी की एक मुद्रा है, यानी चांदी से निर्मित है। किससे निर्मित है, चांदी से निर्मित है, चांदी से निर्मित है। दिरहम जो है किससे, दिरहम पूछा जा सकता है कि दिरहम मुद्रा जो है यह किस धातु से बनी है, तो यह चांदी से निर्मित है। और इसके बाद आ जाता है महमूद गजनवी।